नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए टिकट आवंटन की प्रक्रिया में नया कदम उठाया है। पार्टी ने टिकट के लिए आवेदन करने के लिए एक QR कोड जारी किया है, जिसे स्कैन करके उम्मीदवार अपना फॉर्म भर सकते हैं। इस फॉर्म के माध्यम से कोई भी व्यक्ति चुनाव में टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। कांग्रेस का मानना है कि यह तरीका आम लोगों के साथ उनके संपर्क को बढ़ाएगा और योग्य उम्मीदवारों को टिकट मिलने का अवसर बढ़ेगा। बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां कांग्रेस ने टिकट आवंटन के लिए QR कोड व्यवस्था लागू की है। इससे उम्मीदवारों को अपनी बायोडाटा सीधे पार्टी आला कमान तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा, चाहे उन्हें टिकट मिले या फिर नहीं मिले। ये कदम पार्टी की पारदर्शिता और तकनीकी उपयोग की दिशा में एक प्रयास है। कांग्रेस पार्टी ने बिहार में पहली बार इस तरह की व्यवस्था की है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ये आइडिया बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का है। उनका कहना है कि इससे आम लोगों से पार्टी का जुड़ाव बढ़ेगा। राजेश राम ने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस QR कोड से कहीं से भी आवेदन कर सकता है। आवेदन करने वाले को फॉर्म में कुछ जरूरी जानकारी भरनी होगी, इसके बाद ही उसका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। वहीं इससे ये भी पता चलेगा कि कार्यकर्ताओं ने अपने इलाके में कितने विरोध प्रदर्शन किए हैं, उन्होंने जनता को उन प्रदर्शनों से कैसे जोड़ा है और उनसे क्या क्या बातें सामने आई। राजेश राम ने कहा कि इससे पता चलेगा कि किस क्षेत्र में कितने नए और पुराने उम्मीदवार हैं। सबसे अच्छा काम करने वालों को चुना जाएगा, उसी के आधार पर टिकट देने का फैसला होगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास वही लोग पहुंच पाते हैं जिनकी हम तक पहुंच है। इसका मतलब है कि अक्सर पार्टी तक वही लोग पहुंच पाते हैं जो पहले से ही पार्टी में जान पहचान रखते हैं। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम के मुताबिक कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हैं, लेकिन वे पार्टी तक नहीं पहुंच पाते। ये QR कोड उन लोगों के लिए एक अच्छा तरीका है पार्टी तक पहुंचने का। इससे आम लोगों के साथ पार्टी का संपर्क बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि ये QR कोड हम तक पहुंचाने का एक बेहतर जरिया है। इससे हमारा आम लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ेगा। QR कोड उन लोगों की मदद करेगा जो पार्टी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। अब आपको बताते हैं कि QR कोड स्कैन के बाद मांगी जाने वाली जानकारी कौन सी है। इसमें आपको आवेदन का नाम, जिला विधानसभा, आवेदक का मोबाइल नंबर, आवेदक का पता, जन आक्रोश मीटिंगों की संख्या, जन आक्रोश मीटिंगों की 5 फोटो, सामुदायिक मीटिंगों की संख्या, सामुदायिक मीटिंगों की 5 फोटो, फेसबुक फॉलोअर्स की संख्या, फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टाग्राम फॉलोअर की संख्या, इंस्टाग्राम का लिंक। इसके अलावा आवेदक का बायोडाटा डालना होगा। दरअसल QR कोड एक तरह का बारकोड होता है। इसे मोबाइल फोन से स्कैन किया जा सकता है। स्कैन करने पर एक लिंक खुलता है, उस लिंक पर क्लिक करके एक फॉर्म भर सकते हैं। इस फॉर्म में नाम, पता, शिक्षा और राजनीतिक अनुभव जैसी जानकारी देनी होती है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि इस नई व्यवस्था से टिकट देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। इससे योग्य उम्मीदवारों को टिकट मिलने का मौका मिलेगा, भले ही वे पार्टी में पहले से सक्रिय न हो। पार्टी का ये भी मानना है कि इससे आम लोगों को साथ उनका संपर्क बढ़ेगा और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत होने में मदद मिलेगी। तो कहीं न कहीं कांग्रेस द्वारा उठाया गया ये बड़ा और नया कदम है। तो इसके जरिए जो आम लोग हैं, जो चाहते विधानसभा चुनाव लड़े, जो पार्टी तक सीधे अपनी बात पहुंचाए, उनके लिए काफी मदद मिलेगी और इसे कांग्रेस पहली बार बिहार राज्य में ही लागू की है। बहरहाल आपका इस वीडियो पे जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।